बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है 1/√3 है प्लस 2 है। हमने इसको रैशनलाइज करना है। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने इक्वल का साइन लगा के आपने यही वैल्यू जो है आपने अगेन राइट करनी है। उसके बाद हम ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं। उन्होंने कहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, इस वैल्यू को रैशनलाइज करना है। रूल ये है कि आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है, यही सेम वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है। सिर्फ आपने फ़र्क ये करना है कि मिड वाला साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस का है तो माइनस करेंगे, माइनस हो तो प्लस करेंगे। जो वैल्यू मल्टीप्लाई करना है यही वैल्यू एज इट इज़ आपने नीचे उतारनी है। यानी उसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी से डिवाइड भी कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन का जो बैलेंस है वो ख़राब ना हो और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। उसके बाद अब हमने ये करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, यानी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो वो वैसी की वैसे आ गई है। उसके बाद ये नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। √3 है प्लस 2 है और उसके बाद √3 है माइनस 2 है। यहाँ पे एक काम हमने ये करना है, एक फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a + b a - b। ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे की वैसे ही राइट करनी, इसका कोई रोल नहीं है। नीचे फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a + b a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। a मीन फर्स्ट वैल्यू और b मीन सेकंड वैल्यू। उसके बाद फर्दर हमने कैसे सॉल्व करना है, √3 - 2 है, स्केयर से रूट कैंसिल 3 है और 2 2s are 4 है। उसके बाद आंसर क्या निकलेगा, √3 - 2 है, इसके ओवर में -1 है। जब नीचे -1 होता है तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। आप इंटू डाल के ऐसे लिख देंगे और अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो ये √-3 ये आ जाएगा, अंदर वाला साइन चेंज होके प्लस आ जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को हमने रैशनलाइज किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये है 1/105 है। हमने इसको रैशनलाइज करना है। रूल क्या कहता है, रूल वही है कि आप इस वैल्यू को यानी 4 - 5 है इक्वल का साइन लगा के इसी वैल्यू को आपने अगेन राइट करना है। अब हम इस वैल्यू को रैशनलाइज करने लगे हैं। रैशनलाइज का मैंने आपको एक ही रूल बताया है कि जस्ट आपने मिड वैल्यू का जो मिड वाली वैल्यू है सेंटर वाली वैल्यू है आपने उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करना है और आपने उसी से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई का साइन डाल के हम लिखेंगे 4 + √5 है, इसके ओवर में भी हमने लिखना है 4 + √5 है। उसके बाद हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू जो है हम लिखेंगे फर्स्ट स्केयर - सेकंड स्केयर। फर्स्ट मीन 4 है और सेकंड मीन √5 है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 4 + √5 है। 4 का स्केयर 16 है और स्केयर से रूट कैंसिल 5 है। फिर इसका आंसर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 + √5 है। 16 में से 5 को निकालते हैं 11 है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। जी बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 √3
ओवर जो है √5 है प्लस 7 है प्लस √5 है। अब हमने इसे रैशनलाइज करना है। सबसे पहला काम तो यह है कि आप इस वैल्यू को अगेन राइट करें और इक्वल का साइन डाल के आपने राइट करनी है, ताकि पता चले कि ये वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं तो इधर इसका आंसर निकला है। रैशनलाइज, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। आपने मल्टीप्लाई का साइन डाल के जो मिड वैल्यू है जस्ट आपने इसका साइन चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपने इसी से मल्टीप्लाई करना है और इसी से डिवाइड करना है। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी 4√3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 रूट है -5 रूट है। उसके बाद डिनोमिनेटर जो है हमारे पास फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा, a + b a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। ये √5 है और ये ये 7 है और ये 5 है। उसके बाद ये वाली वैल्यू को वैसे भी रख सकते हैं या भी इसको वैसे रखते हैं। आप बाद में इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7 रूट है -5 रूट है, इसके ओवर अब स्केयर से रूट कैंसिल, 7 है माइनस का साइन वैसे आ गया, स्केयर से रूट कैंसिल 5 है। उसके बाद अब हमने फर्दर लिखना है 4√3 है इंटू 7 रूट है -5 रूट है, इसके ओवर में 7 में से 5 को सबट्रैक्ट करते हैं, 2 है, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका आंसर ये बन गया है 2√3 है और इंटू 7 रूट है -5 रूट है। आपका आंसर ये भी ठीक है। फर्दर भी आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है वो भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। इसका ये है x रूट है -y रूट है, ओवर में है इसका x रूट है प्लस y रूट है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई का साइन डाल के इसी वैल्यू को आप इधर ले जाएं, यानी आपने जस्ट मिड वैल्यू का साइन चेंज करना है। इसी वैल्यू को हम नीचे लेके आएंगे, x रूट है -y रूट है। उसके बाद अब हमने करना ये है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी x रूट है -y रूट है इंटू हमारे पास है x रूट है -y रूट है। इसके ओवर में अब ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई है a + b a - b इज़ इक्वल टू a² - b², यानी ये हमारे पास बन जाएगा x है और ये हमारे पास बन जाएगा y रूट है। फर्दर अब इस वैल्यू को हम होल स्क्वायर की फॉर्म की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, यानी x रूट है -y रूट है, ये होल स्क्वायर है, ओवर में स्क्वायर से रूट कैंसिल x है, स्क्वायर से रूट कैंसिल y है। आपका आंसर ये भी ठीक है। फर्दर आप इस स्क्वायर को एक्सपोज भी कर सकते हैं, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपका आंसर इतना भी काफ़ी है।